चलिए स्टूडेंट्स, तो तैयार सभी? पक्का पक्का? आज पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर। प्रश्न कैसे पूछे इंग्लिश में और उनको आंसर कैसे दें। सभी सीखना चाहते हैं? रियली? से यस इफ यू आर रेडी। आर यू रेडी? दैट इज सीखने की स्पिरिट अपने अंदर लाओ, जुनून लाओ। जब जुनून होता है ना सीखने में तो मजा आता है। देखो बोर्ड पर देखना सारे स्टूडेंट्स, यहां पर स्ट्रक्चर एक लिखा मैंने, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जब आप इसको आंसर करते हैं यस नो में, तो आपको सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर इज एम आर लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। एक डेमो के तौर पर एक सेंटेंस में आपसे पूछता हूं, आंसर आपको करना, मैं नहीं करूंगा। मैं तो क्या करूंगा, सिर्फ आपसे क्वेश्चन करूंगा। गेटिंग? देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आर यू फ्रॉम खंडवा? एम फ्रॉम खंडवा। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आर यू, और आपने आंसर किस में दिया? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आर यू फ्रॉम खंडवा, क्या आप खंडवा से हैं? ये मैंने क्वेश्चन किया, लेकिन जब आपने इसको आंसर किया तो आपने कहा यस, और अगर आप नहीं है तो नो। आपको बता दूं इन क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज आंसर्ड इन यस एंड नो। आ रही बात समझ में? देखो मैं अगर आपसे पूछूं आर यू फ्रॉम खंडवा, तो आप कहेंगे यस आई एम। यस आई एम इतना भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में आंसर होता है। अगर आप पूरा बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यस आई एम फ्रॉम खंडवा। खंडवा को के एन डब्ल्यू भी शॉर्ट में हम कहते हैं ना। दूसरा, अगर आप खंडवा से नहीं है तो आप क्या कहेंगे? नो आई एम नॉट फ्रॉम खंडवा। और मान लीजिए आप खंडवा से नहीं इंदौर से हैं, तो आप क्या कहेंगे? नो सर आई एम नॉट फ्रॉम खंडवा, आई एम फ्रॉम इंदौर। आप पटना से हैं, नो सर आई एम नॉट फ्रॉम खंडवा, आई एम फ्रॉम पटना। गेटिंग? कितना आसान है, अरे है कि नहीं? चलो और क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। मैंने कहा वहां पर एक लड़की खड़ी है, मान लो। मैंने कहा इज शी योर फ्रेंड? क्या वो आपकी दोस्त है? इज शी योर फ्रेंड? इज शी योर फ्रेंड? तो आप क्या बोलोगे? यस। अगर वो आपकी फ्रेंड है तो यस शी इज माई फ्रेंड। और मान लो आपकी फ्रेंड नहीं है, आप नहीं जानते उसको, तो क्या कहोगे? नो सर शी इज नॉट माई फ्रेंड। गेटिंग? है कि नहीं? तो आपने क्या सीखा कि शी का शी हुआ, लेकिन यू का क्या हो गया था? अगर ऐसे आई आ जाए तो आई का क्या कर दोगे? आ रही बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही है? पक्का पक्का? अब इसी तरीके से इसी बेसिस पर मैं आपको अगला सेंटेंस करवा रहा हूं जो आपको समझना है। अगर मैं इसका पास्ट बनाऊंगा स्टूडेंट्स, तो पास्ट में क्या लगेगा? वॉज वर, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? अच्छा, इसको भी आंसर हम दो तरीके से करेंगे। किस किस में करेंगे? यस में और नो में। गिव मी अ पेन, या आई हैव गॉट इट। इसको भी हम दो तरीके से आंसर करेंगे, यस में और नो में। जब आप यस में करोगे आंसर, पूरा फोकस करना सारे स्टूडेंट, बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए। चंदू, या फोकस हो भैया। यहां लगेगा वॉज एंड वर प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर लगेगा आपका वॉज एंड वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे कल मान लो कल था सैटरडे, मैंने आपसे पूछा क्या कल आप बिजी थे? क्या कल आप बिजी थे? तो इंग्लिश में बोलेंगे वर यू बिजी यस्टरडे। क्या बोलेंगे? बोलो, वर यू बिजी यस्टरडे। अब एक बात नोटिस कर रहे हो, इन सारे क्वेश्चंस की शुरुआत किससे हो रही है? अरे किससे हो रही है? अगर आप किसी से पूछे हिंदी में कि क्या कल आप बिजी थे, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग वर यू बिजी यस्टरडे। और हां, अगर आप सचमुच बिजी थे तो आप क्या कहोगे? यस सर आई वॉज बिजी यस्टरडे। अब आपको आई एम नहीं बोलना, यही आपको हटाना है। हम लोग हैबिचुअल है हर चीज में आई एम लगा देंगे। मैंने अगर आपसे पूछा डू यू गो टू मार्केट? यस आई एम। नो भाई, यस आई डू या यस आई गो बोलना है। आई एम सिर्फ और सिर्फ यहां यूज हो रहा है और कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है, बाकी नहीं यूज होता। गेटिंग? अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं, वर यू विथ योर फ्रेंड्स यस्टरडे? यस आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स यस्टरडे। और मान लो आप अपने दोस्तों के साथ नहीं थे कल आप अपने घर पर थे, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? नो सर आई वॉज नॉट विथ माई फ्रेंड्स, आई वॉज एट माई होम। गेटिंग? आ रही बात समझ में? सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है। चलिए मैं नेक्स्ट आपको लेकर चलता हूं, तो मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दूं। देखिए समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? पक्का पक्का? है कि नहीं आसान?
अरे है कि नहीं आसान? देखो आप लोग बेसिक के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको ये चीज अच्छे से आएंगी ना तो आगे की चीजें अच्छे से सीख पाओगे, है ना? चलो आगे मैं आपको लेकर चलता हूं, नेक्स्ट देखना, विल सब्जेक्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? इसको भी आप जब आंसर करोगे, राइट, इसको भी देखो, विल यू बी डॉक्टर, विल यू बी एन इंजीनियर, विल यू बी फ्री टुमारो, है ना? इस तरीके से जब आप इसको आंसर करेंगे तो आंसर इसको भी किस में करेंगे आप? यस नो में। फिर आएगा सब्जेक्ट, यहां लगेगा आपका विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां क्या लगेगा? प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है बात? नहीं आ रही है? ओके, सो मैं अगर आपसे पूछूं क्या कल आप फ्री रहोगे? विल यू बी फ्री टुमारो? बोलो एक बार, विल यू बी फ्री टुमारो? तो आप क्या कहोगे? हाँ मैं तो कल फ्री रहूंगा। यस आई विल बी फ्री टुमारो। और अगर मान लो कल आप फ्री नहीं रहोगे, आपको कुछ काम होगा, तो आप क्या कहोगे? नो सर आई विल नॉट बी फ्री टुमारो, मुझे कल कुछ काम होगा तो आई विल हैव सम वर्क। विल हैव सबने पढ़ा है ना? मुझे कल कुछ काम होगा तो आई विल हैव सम वर्क टुमारो। आर यू गेटिंग? क्या आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे फ्यूचर में? क्या आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे? विल यू बी अ गुड डॉक्टर? तो आपने कहा यस मैं एक अच्छा डॉक्टर हूंगा। यस आई विल बी अ गुड डॉक्टर। नो नहीं होंगे तो? नो सर आई विल नॉट बी अ गुड डॉक्टर, आई विल बी अ गुड इंजीनियर। मैं डॉक्टर नहीं हूंगा, मैं इंजीनियर हूंगा। अब मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या? पक्का पक्का। इसी बेसिस पे स्टूडेंट्स आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं जो आप काम करते हैं उसके बारे में। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप यहां आते हो? डू यू कम हियर? अब अगर आप आते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे यस और नो। सब्जेक्ट यहां पर आप बोलेंगे V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में क्या बोलोगे? सब्जेक्ट डोंट ऑब्लिक डजंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए क्या? अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं सिंपल सा, सबको आंसर करना है। अभी मैं किसी को स्टेज पर भी बुला सकता हूं। कितने लोग आ सकते हैं अगर मैं बुलाऊं स्टेज पर? वेरी गुड यार। सो आई विल कॉल यू ऑन द स्टेज। These all the students who have raised their hand, I will call them on the stage, right? So be ready. तैयार हो जाओ। देखो इधर, अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप पढ़ाई करते हो? Do you study? तो आप कहेंगे yes I study। मान लो आप पढ़ाई नहीं करते तो no I don't study। आई के साथ do not या don't लगेगा। शॉर्ट में कहेंगे तो don't और अलग अलग कहेंगे तो do not। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, नहीं करते हो तो क्या बोलोगे? No I don't study। नो आई डोंट स्टडी। गेटिंग एवरीवन? ऐसे ही आप केन का पूछना चाहो केन का पूछ लो, कुड का पूछ लो। अगर आप सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगेगा बताओ? डिड। क्या लगेगा? डिड। पता समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? देखो सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग क्या लगाएंगे? ये देखो डिड लगेगा, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स ये बहुत विशेष ध्यान देना है कि सिंपल पास्ट टेंस में जब आप यस नो में आंसर करते हैं तो यस में पता है कौन सी फॉर्म लगती है? V2, और नेगेटिव में V1। डिड नॉट के बाद में V1 लगता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग ध्यान दें, है ना? जैसे मैंने आपसे पूछा फॉर एग्जांपल क्या इंडिया मैच जीता? डिड इंडिया विन द मैच? क्या बोला? तो आपने कहा यस इंडिया मैच जीता, तो यस इंडिया वॉन द मैच। फिर से बोलो यस इंडिया वॉन द मैच। फिर से बोलो यस इंडिया वॉन द मैच। और इंडिया मैच नहीं जीता तो नो इंडिया डिड नॉट विन द मैच। फिर से बोलो नो इंडिया डिड नॉट विन द मैच। फिर से बोलो नो इंडिया डिड नॉट विन द मैच। आर यू गेटिंग? रियली? पक्का पक्का? कहीं कोई डाउट? पक्का पक्का? तो ये इस तरीके से। क्या पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? हाँ मैं पढ़ाई करता हूं। यस आई स्टडी। नहीं करते हो तो नो आई डू नॉट स्टडी। कैन का पूछता हूं, कैन यू स्पीक मराठी? आई कैन स्पीक मराठी। वेरी गुड। और नहीं बोल सकते मराठी तो नो आई कैन नॉट स्पीक मराठी। ओके। कैन यू स्विम? तैर सकते हो? कैन यू स्विम? यस आई कैन स्विम। और नहीं तैर सकते तो इज दिस मार्कर पेन? यस दिस इज मार्कर पेन। और नहीं है तो नो दिस इज नॉट मार्कर पेन। आर यू गेटिंग? इज दिस वाटर बॉटल? Is this water bottle? Yes, this is water bottle. No, this is not water bottle. Are you getting?
तो अभी आपको इनिशियली क्या करना है, इनिशियली आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को यस में भी आंसर करना है, नो में भी आंसर करना है। गिव मी द बुक ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। या देखो भाई, इसके अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए हैं। वी हैव गिवन यू आई थिंक 2000 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ओके, इसमें डूडस वाले क्वेश्चंस भी आपको दिए करीब 100 प्लस में, इजेमार वाले क्वेश्चंस दिए 100 प्लस में, डिड वाले 100 प्लस में दिए, विल वाले 100 प्लस में दिए। मतलब जो भी आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस की लिस्ट इसमें दी है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, एम आई अ टीचर, तो आप बोलोगे यस यू आर अ टीचर, नो यू आर नॉट अ टीचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू अ टीचर, यस I am a teacher, no I am not a teacher. The next question, is she a teacher, yes she is a teacher, no she is not a teacher. Right? So all these questions you have to practice, and once you practice all these questions students, trust me, आप जितने भी सिंपल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, वो आप ऑटोमेटिक आंसर करने इंग्लिश में लग जाओगे। किसी से इंग्लिश में बात करोगे आप तो अपने आप आपको आंसर निकलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कितनी प्यारी ट्रिक है कि नहीं? जैसे मैं आपसे पूछूं, सभी बताना, हैव यू कंप्लीटेड योर 5 days इन परसोना इंस्टीट्यूट? जस्ट आई हैव कंप्लीटेड माई 5 days इन परसोना इंस्टीट्यूट। आप 3-4 लोगों को, 2-3 लोगों को छोड़ दे तो आपके कहा आज आपका फर्स्ट डे है ना, कुछ के फर्स्ट डे सेकंड डे उनको छोड़ दो, बाकी तो हम सबने 5 दिन से ऊपर कंप्लीट ना माने, तो आप क्या कहोगे, यस आई हैव कंप्लीटेड माय 5 days इन परसोना इंस्टीट्यूट। मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, हैव यू कंप्लीटेड योर बेसिक? कंप्लीटेड माय बेसिक। और मान लो आपका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ तो नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय बेसिक। गेटिंग? ओके, इज दिस बुक ऑफ परसोना इंस्टीट्यूट? यस दिस इज द बुक ऑफ परसोना इंस्टीट्यूट। और नहीं है तो नो दिस इज नॉट द बुक ऑफ परसोना इंस्टीट्यूट। आर यू गेटिंग? रियली सबको समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? कोई डाउट? चलो आ जाओ टाइगर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट टुडे, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू, है ना? ओके, सो आर यू रेडी? पक्का? नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चन, आई विल आस्क यू क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट। आपको उसको आंसर करना, तो तैयार है? On the board you can see we have written the structures and you have to simply answer it. Getting? Okay, are you from Khandwa? Yes, I am from Khandwa. Do you live in Khandwa? Yes, I am living in Khandwa. Have you completed your basic? Yes, I have completed my basic. Where are you now? I am in the Persona Institute. How many days have you completed in Persona Institute? I have completed 5 days in Persona Institute. Okay, that's good. So that's the things that you have done in the 5 days. Yes. Okay, are you satisfied? Are you satisfied that in these 5 days I have learnt a lot? Yes, sir, I am satisfied with these 5 days of learning. Okay, that's good. And tell me, why are you learning English? Sir, I want to preparing for banking. I want to prepare for banking exams. So that's why I am preparing for English. Oh, very good, yeah. That's excellent. Okay, tell me, where do you live in Khandwa? Sir, I live in Khandwa on Shani Mandir. On Shani Mandir. It's not on, at Shani Mandir. Okay. So with whom do you come here? Sir, I am come with my friends Akshay. You come here with your friends. Is Akshay your friend? Yes, Akshay is my friend. Is he your classmate? Yes, he is my classmate. That's good. Okay. So do you share everything with Akshay? Yes, I share everything with Akshay. That's good, yeah. And your name is? My name is Krapesh. Krapesh. Yes, sir. Everyone, you won't believe that Krapesh has improved a lot himself within 5 days. Now he's answering very good. And soon he will be promoted to the next level. Because he's answering very well, that is why. Right? So we can learn from the Krapesh that within few days he has improved a lot, यार. एक बार जोरदार ताली हो जाए Krapesh की. Have a seat, Krapesh. Yes, आप हमेशा कंप्लेन करती है, हमें नहीं बुलाते. आ जाओ. कल भी आप रह गई थी ना? चलो चलो चलो. Have it. तो मैं आपसे इसमें माइक में पूछूंगा, आपको माइक में बोलना है. Everyone listen to Gauri Patel, right? Listen to Gauri Patel. Okay, थोड़ा सा आगे आ जाओ Gauri. Okay, are you from Khandwa? Yes, I am from Khandwa. Very good. In which class do you study? I am Loudly you have to speak. I am 8th class in study. You are in 8th class. Yes. Okay. Are you a school going student? I am scholars and school. Are you a school going student? क्या आप एक school going student हैं? Yes, sir. I am school. Yes sir, I am a school going student. Do you study in school? Yes, I am studying in school. Yes I am. क्या सही है audience?
मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया, डू यू स्टडी इन स्कूल, मतलब मैंने क्वेश्चन इसमें किया है, डू यू स्टडी इन स्कूल, तो आप क्या कहेंगी, यस आई स्टडी इन स्कूल, और नेगेटिव में नो आई डोंट स्टडी इन स्कूल। मान लो आप स्कूल में पढ़ाई नहीं करती, कॉलेज में पढ़ाई करती, तो आप क्या कहेंगी, I study in college. I study in college, I don't study in school, right? Okay, are you listening? Yes, I'm listening. Are you listening to me? Yes, I'm listening to you. Very good, very good, very good. Is Mahi your friend? Yes, Mahi is my friend. Is Mahi your best friend? Yes, Mahi is my best friend. Okay, is she good girl? Yes, she is good girl. Is she bad girl? No, she is not bad girl. Okay, why are you learning English? Because I like. Because you like. Okay, that's good. And tell me something about your family. How many members are there in your family? There are four members in my family. Loudly. There are 4 members in my family. Okay, speak about them. उनके बारे में बताओ. I have one brother and हाँ. mother, father and one sister. Okay, so overall you are 5 ना? 4 कहाँ हुए? 4-5 लोग हो गए. You have one sister, you have one brother, you yourself, mummy and papa. So overall you are 5 members na? Okay, now just tell me something about your hobbies. What are your hobbies? I like just paintings. You like to paint. Oh, that's good. You like to drawing painting. That's good. So can you draw something on the board? Yes. You can draw right now. No, just that. Okay, leave it. Can you speak French? No. You cannot. No. Can you speak Nimadi? No, I can't. You can't speak Nimadi. You live in Khandwa. You live in Khandwa. You must know Nimadi, right? अरे खंडवा के लोग निमाड़ी आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए. चलो गौरी, बहुत अच्छे, क्लैपिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया. Excellent. चलिए, now कितने लोग और आना चाहते हैं? बाप रे, इतने सारे लोग आना चाहते हैं. चलो तुम लोगों को फिर कभी और बुलाएंगे, लेकिन अच्छा था, इट वाज नाइस. तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, यस, मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सभी को? पक्का. अब आपको जो क्वेश्चंस हम लोगों ने बुक में दिए हैं ना, इन क्वेश्चंस की आपको करनी है प्रैक्टिस. क्या करनी है भाई? क्या करनी है? इसमें दिया है, डू यू कम हियर, यस आई कम हियर, नो आई डू नॉट कम हियर, डू यू स्टडी, यस आई स्टडी, नो आई डू नॉट स्टडी, डज ही मीट यू, यस ही मीट्स मी, नो ही डज नॉट मीट मी, डू दे प्ले क्रिकेट, यस दे प्ले क्रिकेट, नो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, डज राम टीच इंग्लिश, यस राम टीचेस इंग्लिश, नो राम डज नॉट टीच इंग्लिश, राइट? सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस एवरीवन. गॉट इट? एक बार सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए.